हे गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। और आज हम बहुत ही अमेजिंग चीज के बारे में बात करेंगे गाइस कि अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कैसे करें बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बच्चे बहुत कह रहे हैं कि सर टाइम वेस्ट हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता, दिन भर बैठा रहता हूं, शाम तक देखता हूं कि भैया कुछ हुआ ही नहीं, बस 2 ही पेज मूव हुए हैं। सर कुछ छोटी सी टिप बता दो या फिर कुछ ऐसा बता दो कि जिससे मेरा टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज हो जाए। ठीक है गाइस, द वीडियो इज गोइंग टू बी 10 to 15 मिनट्स, वॉच टिल द एंड, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसकी वजह से आपकी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और हमें पता है पेपर जब अप्रैल 26 को हो रहा है, स्पेशली वो वाले बच्चे जिनको लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, इट इज गोइंग टू बी 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम। ओके, परफेक्ट, लेट्स गो टू द वीडियो गाइस। यस, ओ एक और चीज बताना भूल गया, 50% ऑफ चल रहा है वेदांतु के कोर्सेज पे गाइस, ओनली फॉर टुडे। ठीक है, विदाउट एट फेस्ट, यस इट विल बी 4500, बट यू कैन गेट इट फॉर 3000 रुपीज। ठीक है, इसके बारे में एंड में बताऊंगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वेट टिल द एंड, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। परफेक्ट, चलो आगे चलते हैं। एक और चीज बता दो बेटा, जो टर्म 2 पेपर है ना, बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि सब्जेक्टिव होगा पेपर, है ना। स्पेशली जो बच्चों का टर्म 1 खराब हुआ है ना बेटा, तो यू शुड डेफिनेटली एनरोल इनटू दिस। क्योंकि कितने बच्चे बचे, महीना बच जाए, February, March and April, almost 2.5 months are left. If you are getting for 3K, physics, chemistry, biology, English, SST and mathematics, 6 subjects for 3K, that is 500 rupees per subject till exam। 3 महीने का ऑलमोस्ट। इसमें सैंपल पेपर इंक्लूडेड है, प्रैक्टिस इंक्लूडेड है, टेस्ट, डाउट सॉल्विंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड में और डिटेल में बताऊंगा। अगर आप चाहते हो एनरोल करना, टुडे इज द डे गाइस। यू कैन यूज द कोड ARPRO। ठीक है, ARPRO कोड यूज कर सकते हो। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चले आगे, परफेक्ट, आगे चलते हैं। यस, ओ एक और चीज भैया, जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, एक स्पेशल चीज आ रही है, द्रोणा बैच, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर एनरोलिंग विद द कोड ARPRO। ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी अ द्रोणा बैच। बेटा इसके बारे में February 14 को बताएंगे, क्योंकि हम लोग आपसे इतना प्यार करते हैं वैलेंटाइंस डे पे, समझ रहे हो। तो गाइस आज एनरोल कर लो ताकि आप द्रोणा बैच में आ सको। 50% ऑफ है, आई वुड से डोंट मिस इट आउट। मैं पता नहीं कितना एम्फेसिस करना चाहता हूं, क्योंकि दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद तो सीधा पेपर आएगा, एंड अगर आप संडे को नहीं लेके कल लोगे ना, तो इट विल बी 4500, तो 1500 रुपए ज्यादा पे करोगे, है ना। तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। इफ यू वांट टू एनरोल टुडे। अगर आपका टर्म 1 अच्छा नहीं हुआ, एनरोल टुडे। टर्म 2 में वेस्ट मत करना, डोंट टेक इट लाइटली। टर्म 1 की तरह डिफिकल्ट होगा। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, सारे के सारे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, बताते नहीं है वो आपको, समझ रहे हो। बहुत सारे बच्चे एनरोल्ड हैं, बताते नहीं अपने फ्रेंड्स को, है ना। मेक यूज ऑफ इट। जो भी बच्चे टर्म 1 में हमारे साथ थे, उनको बहुत बहुत यूज हुआ था। ठीक है, हमने उनके साथ 6 सैंपल पेपर करे थे, एंड उसको सैंपल पेपर को हमने सॉल्व भी करा था क्लास में, और सैंपल पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। समझो मेरी बातों को, है ना। और इस टाइम तो सब्जेक्टिव होने वाला है, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है ना बच्चे। तो हमारे साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, पढ़ाई करो, अंडरस्टैंड करो, एंड यू विल रॉक इट। ठीक है, तो यस, डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल टुडे, राइट अवे आफ्टर दिस सेशन। 10-15 मिनट का होगा, उसके बाद आपको राइट अवे इसमें एनरोल करना है। ठीक है, क्योंकि द्रोणा बैच इज गाइस समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, एंड आई कैन नॉट टेल यू। ओके, यस, इसमें सारे के सारे वाईटी के टीचर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, जितने भी है, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं हमसे, इस पे एनरोल करना। ओके, परफेक्ट, मूविंग फॉरवर्ड। वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम इन अ डे। मानते हो 24 घंटे ही है हमारे पास। यस, 24 आवर्स ही हमारे पास, परफेक्ट, है ना। अब इसको कैसे हम यूटिलाइज करें, ठीक है, इसको हम कैसे यूटिलाइज करें देखते हैं। गाइस इमेजिन 3 टाइप्स ऑफ मार्क हुआ। ठीक है, 3 तरह के मार्क हैं। एक जो प्रोक्रास्टिनेटर है, मतलब अपना काम कल पे टालता है, उसके परसों पे टालता है, ऐसे टालता रहता है, एक हमारा ये बच्चा है। दूसरा है एक्टिव बच्चा, कर लेता है काम, ठीक है, जो आज का काम है आज ही कर लेता है। तीसरा है सुपर एक्टिव, कल का क्या परसों का भी काम करके बैठ जाता है। समझ रहे हो। एक बात बताओ, टर्म 2 में अच्छे नंबर किसके आएंगे, हमारे इस बच्चे के आएंगे। ठीक है, तो आप बताओ आप कौन सी कैटेगरी में, मुझे बताओ पहले नीचे कि सर आप कौन सी कैटेगरी में, मतलब आप किस कैटेगरी के हो, मतलब यू, है ना। आई एम काइंड ऑफ सुपर एक्टिव टू एक्टिव, आई एम नॉट अ प्रोक्रेस्टिनेटर। अब बताओ आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये है हमारे फेवरेट अंकल, है ना, इनका नाम है पार्किंसन अंकल। ठीक है, इन्होंने ऐसा क्या कहा, भैया ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है, मैनेजमेंट थ्योरिस्ट है और ऑथर है। अंकल ने बहुत ही बढ़िया चीज बताई हमें। कहते भैया वर्क एक्सपैंड्स
so as to fill the time available for its completion. आपकी जिंदगी में काम उतना एक्सपैंड हो जाएगा जितना आप टाइम दोगे। आप सोचोगे कि एक चैप्टर मैं एक दिन में करूंगा तो आप एक दिन में करोगे। आप सोचते हो कि एक चैप्टर मैं 2 घंटे में करूंगा, आप 2 घंटे में करोगे। आपने देखा कभी कभी एग्जाम से पहले एक चैप्टर आप 30 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो। 30 क्या 5 मिनट्स में बच्चे रिवाइज करते हैं, हाँ कि ना? तो पार्किंसन अंकल ने ऐसा बोला, हमने कहा पार्किंसन अंकल वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो ट्राई टू अप्लाई इट। अपने आप को ना शॉर्ट टारगेट्स दिया करो। ऐसा मत सोचो कि एक हफ्ते में कर लूंगा, आज का एकदम शॉर्ट टारगेट्स की भी। और अपने आप को थोड़ा प्रेशर में डालना सीखो, ठीक है? प्रेशर अपने पापा मम्मी से मत लो, अपने टीचरों से मत लो, अपने आप को खुद को प्रेशर करो। आउटसाइड से प्रेशर आएगा तो बड़ा स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, गुस्सा आता है। बट अगर आप अपने ईगो को चैलेंज करोगे दैट वुड बी गुड। ओके, चलो आगे चलते हैं। व्हाट दीज टेक्निक्स सजेस्ट, ये कहते हैं कि भैया अगर आप अपने आप को टाइम कंस्ट्रेंट्स दोगे यू विल बी एबल टू गेट मोर वर्क डन। जो मैं बता रहा था, अपने आप से ही लड़ाई करो, है ना? वेट मत करो अपने पापा मम्मी से, अपने ईगो से। ना बेटा, ये एक फाइट होती है, हेल्दी फाइट होती है। इससे आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, एंग्जाइटी भी नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, समझ रहे हो? तो हाथ उठाओ, बताओ कौन कौन अपने आप को देगा कि भैया अब सर मैं आपसे दूंगा, अपने आप को टाइट टारगेट दूंगा। दोगे? यस, परफेक्ट। आगे चलते हैं। दूसरा, बट स्टिल स्टूडेंट, जैसे हमें पता है हमारे बच्चे क्या करते हैं, एकदम एंड मोमेंट पे जाके अरे सर बता दो पेपर में क्या आएगा। मुझे बहुत मैसेज आते हैं पेपर से पहले कि बता दो सर, कुछ करा दो, मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, मैं क्या करूं, है ना? क्यों? लोगों को ना लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, फन मांगता है ना? वो ना क्या कहते हैं, ये एक बहुत ही फेमस डायलॉग है ना, अपन को यू नो तूफान में नाव चलाने में ज्यादा मजा आता है सिंपल रास्ते पे चलाने में मजा नहीं आता। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर तूफान में चलानी है हमें गाड़ियां, बड़ा तूफान में ना फिर पैंट, मतलब ये कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, तूफान में फिर हम डूबने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है? यस, है ना? कॉम्प्लेक्स नहीं लगता उनको टास्क, कि जब तक एंड मोमेंट पे ना है ना, जब तक छाती में स्ट्रेस ना हो, धक 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 नहीं होता, तब तक अपन को मजा नहीं आता भिड़ू, ऐसे कहते हैं बच्चे। तो डोंट बी दैट गाय गाइस। ये आपकी लाइफ में रेप्लिकेट होती है। जो भी चीज आप ऐसे करते हो ना, ये आपकी हैबिट्स हैं। जब आप अडल्ट बनोगे ये वहां पे भी रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वी शुड कंट्रोल इट, ठीक है? और ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि एकदम से हो जाएगा, स्लोली होती है। चलो आगे आ जाओ, है ना? तो यही चीज हमारे टिम फेरिस अंकल, और एक और चीज है बेटा, द 4 आवर वर्क वीक, है ना? मतलब हर हफ्ते में बस 4 घंटे काम करना है, ऐसी वाली बुक थी ये, ठीक है? बहुत ही बढ़िया बुक है, पढ़ना, मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है? तो इसमें भी यही कहते हैं बेटा कि होता क्या है, इन हिज बुक फेरिस टॉक्स अबाउट मेंटल इंपैक्ट ऑन द डेडलाइन हैज ऑन पीपल। मतलब टिम फेरिस बोलते हैं कि भैया जो मेंटल इंपैक्ट होता है ना डेडलाइन से, आपको ये बहुत ज्यादा मूव कर लेता है, समझ रहे हो? जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपको एक हफ्ते का असाइनमेंट देना है तो असाइनमेंट के एक दिन पहले ही आप काम कर दो, यहां पे सब चिल करते रह जाते हो। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योरसेल्फ डेडलाइन, डेली डेडलाइन, ठीक है? करोगे? आ जाओ। एक और चीज देखो बेटा, आपके जो 80% रिजल्ट है ना, वो आपके पास 20% ऑफ द एफर्ट्स आ जाते हैं। प्लीज ध्यान से देखो, 80% ऑफ द रिजल्ट यू गेट फ्रॉम 20% ऑफ द टास्क। बाकी जो 80% होता है वो आप वेस्ट कर दो। जैसे कि यहां पे भी 100, यहां पे भी 80 है ना, तो 80% ऑफ एफर्ट है, उसमें बस आपका 20% रिजल्ट आ रहा है। 20% रिजल्ट आपका मतलब आपका जो मेजर आउटपुट होगा वो कुछ ऐसी चीज हो, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, दैट्स अ गुड 20% एफर्ट, है ना? वॉचिंग वेदांतु का यूट्यूब वीडियोस, है ना, इट्स अ गुड 20% एफर्ट, समझ लो, सीख लो, ठीक है? प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग, दैट्स अ 20% एफर्ट। इंस्टा बच्चे कहते हैं यूट्यूब वीडियो पे लगे रहते हैं दिन भर, ऐसे सोचते हैं कि भैया हो जाएगा इनका, है ना? या फिर डरते रहते हैं कि सर होगा कि नहीं होगा, पेपर पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, इसी पे ये 80% एफर्ट, इस पे कुछ भी नहीं होने वाला आपका, समझ रहे हो? तो फोकस ऑन दिस 20%। जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें बेटा हम अपने वेदांतु प्रो में कराते हैं। ये सारी चीजें हम अपने वेदांतु प्रो में कराते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, जो प्रोबेबल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारी चीजें कराते हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदांतु प्रो। टर्म 1 के लिए हमने यही करा था, 6 सैंपल पेपर बच्चों को कराए थे, 6। कैन यू इमेजिन? 1 नहीं, 2 नहीं, 6। और सैंपल करा के छोड़ा नहीं, सैंपल पेपर हम लोगों ने, टीचर्स ने उनके साथ सॉल्व करा और उनको बताया कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि असर्शन रीजन, मैंने बताया कि भैया मेरे दिमाग में क्या आया और तुमने क्यों गलत करा, मुझे क्या सोच के इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। असर्शन क्यों, रीजन उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं करता। हर क्वेश्चन को मैंने समझाया, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सोचना कैसे चाहिए, समझ रहे हो? सेम तरीके से हम आपको आंसर राइटिंग कराएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि लिखना कैसे चाहिए, समझ रहे हो? हर आंसर में आपको एग्जांपल लिखना है, हर एग्जांपल में आपको डायग्राम बनाना है। ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली आपके टर्म टू में अच्छे नंबर आएंगे, हाँ कि ना? यस, गुड। देन
अब दो चीजें आती हैं, शुड वी पुट लिमिट टास्क एंड ओनली डू व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन वर्क, तो क्या हमें बस 20% चीजों पे फोकस करना चाहिए, और शुड वी शॉर्टन द टाइम वर्क, या फिर हमें टाइम कम कर देना चाहिए जो हम असाइन करते हैं। कहने का मतलब है क्या हमें नंबर ऑफ टास्क कम करने चाहिए कि टाइम गिवन टू अ टास्क कम करने चाहिए। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज करना चाहिए बेटा, बेस्ट टू डू द बोथ। हाई इंपॉर्टेंट टास्क को पिक करो। इंपॉर्टेंट टास्क, मैंने क्या बताया इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है ना, सैंपल पेपर सॉल्व करना 3 आवर्स के, या फिर 1.5 आवर्स या 2 आवर्स का जो पेपर होगा उतना सैंपल पेपर उसी टाइम लिमिट में सॉल्व करना। ठीक है, अपने डाउट्स क्लैरिफाई कराना, ये बहुत ज्यादा चीज होती है। डाउट्स, बच्चे का डाउट रह जाता है ना तो कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। आपके साथ होता है कि आपका अगर एक क्वेश्चन, आपने 10 क्वेश्चन सही करे बट एक क्वेश्चन गलत हो गया ना, फिर लगता है अरे मेरे को कुछ नहीं आता, मेरी जिंदगी तबाह होगी, हे भगवान मैं क्या करूं, मैं तो फेल हो जाऊंगा, ऐसा लगता है। यस बताओ मुझे, आपने 9 क्वेश्चन सही करे हैं, एक क्वेश्चन गलत करता है वो जिंदगी तबाह करता है ना। तो हम मौका ही नहीं देते। वेदांतु प्रो में बेटा यू गेट ऑल योर डाउट्स क्लियर्ड। एक और मैं अच्छा तरीका बताता हूं डाउट क्लियर करने का, गूगल कर लिया करो, जो भी डाउट आता है उसको गूगल करा करो। ठीक है, वेदांतु प्रो वाले बच्चे, आपको तो बेटा सीधा आपको क्लास में पूछना चाहिए, है ना, वेदांतु प्रो में, समझ रहे हो। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ वेदांतु प्रो। बाकी बच्चे नहीं है वेदांतु प्रो तो गूगल में कर लो, बट अगर आपके पास वेदांतु प्रो नहीं है, आई वुड हाईली रिकमेंड आज ही एनरोल कर लेना, 3000 रुपीज फॉर 3 months। परफेक्ट, मूविंग फॉरवर्ड, 5 टेक्निक्स टू यूज इन पार्किंसन लॉ, है ना। सबसे पहली पोमोडोरो टेक्निक, मतलब 25 मिनट्स पढ़ाई करी प्लस 5 मिनट्स ब्रेक, या फिर 50 मिनट्स पढ़ाई करी प्लस 10 मिनट्स ब्रेक। बेटा बिकॉज हमें पता है कि ब्रेक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमें पता है ब्रेक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आप इसको फॉलो करोगे ना आपका ब्रेन रिफ्रेश होगा। अपने आपको सेल्फ कंट्रोल करना है। ये नहीं कि ब्रेक 10 मिनट की जगह 1 घंटा हो जाता है सबके साथ होता है, बट एक दिन कर लो, बट दोबारा उसको रिपीट नहीं करना। बेटा देखो यही फर्क है दो लोगों में, एक जो अपना टाइम वेस्ट करता है और बार बार करता है, एक बार वेस्ट कर लिया अगले दिन से नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक दिन बैठा, मैं रील्स या शॉर्ट्स पे चलता चला गया, 1 घंटा निकल गया, मुझे समझ आ गया, मैंने कहा टाइम वेस्ट हो गया। फिर तब से मैंने अपने आप को डिसाइड कर लिया कि मैं दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा अब मैं नहीं बैठता। 5 मिनट देखा फिर रख दिया, बस 50 मिनट काम करा, 5 मिनट देखा रख दिया, ऐसा करता हूँ मैं, समझ लो, मूविंग फॉरवर्ड। और मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा काम ही सोशल मीडिया पे है ना। देन ट्रैक हाउ मच टाइम यू स्पेंड योर टाइम। बेटा ट्रस्ट मी, जब आप लिखना शुरू कर दोगे ना कि आपने कितना टाइम कहां पे वेस्ट करा है, आपको बहुत ही आपको अचंभा हो जाएगा आपको कि अरे भाई मैं कितना टाइम वेस्ट करता हूं। ट्रैक करो कि अगर आपने 4 घंटे पढ़े तो ट्रैक करो, आप अपने आप को शाबाशी भी दो। अगर आपने 6 घंटा पढ़ लिया तो पैट ऑन योरसेल्फ, गुड, समझ रहे हो। तो बहुत वेस्ट करा है तो अपने आप को थप्पड़ मार कर कितना बकवास आदमी हो का, समझ रहे हो। दोनों चीजें करनी पड़ती। 3 गेट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अपने फ्रेंड्स को बोलो कि तू आज 3 चैप्टर कर, मैं भी 3 चैप्टर, देखते कौन करता है पहले। इससे क्या होता है, इससे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो जाती है ना। फाइंड अ पार्टनर, है ना। और जेलेसी फील नहीं करना बेटा, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। अलोन यू कैन गो से 10 किलोमीटर, आप 10 किलोमीटर अकेले जा सकते हो, है ना। आपका फ्रेंड 12 चले जाएगा, फिर 8 चले जाएगा। बट अगर आप दोनों साथ में चलोगे ना, आप 15 जाओगे, आपका फ्रेंड 17 भी जा सकता है और 13 भी जा सकता है, समझ लो। बट दोनों इट इज मोर देन 10। पहले आप दोनों 10 के आसपास थे, अब आपका फ्रेंड 13 गया है या फिर 17 गया और आप 15 किलोमीटर चले गए हो विद हिम। चाहे वो 1-2 कदम आगे चले जाए या फिर 2 कदम पीछे रहे आपको, बट आप जहां पे हो सकते थे उससे आगे हो, समझ रहे हो। वेरी कुड हैव बीन, पॉसिबली यू आर मोर देन दैट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, मेक अ टाइम रूल, टाइम लिमिट रूल। ओके, यू गेट थिंग्स डन बिफोर द टाइम। मतलब लिख लो भैया 1 घंटे में मैं करूंगा तो थोड़ी अर्जेंसी आएगी, है ना बेटा, उससे आपका इंप्रूवमेंट होगी, प्रोडक्टिविटी। ये फैक्ट बात है यार, बस हम करते नहीं है, हमें पता होता है, सिंपल से करते नहीं है। लिमिट सर्टेन टास्क टू 30 मिनट्स डेली, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, है ना, टीवी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, और कोई 30 मिनट्स बस। ये नहीं कह रहे एंटरटेनमेंट मत करो, करो, पबजी खेलना है 30 मिनट्स बस, है ना, लिमिटेड। मार्केट, और वो जो हमने कहा ना टाइम लाइक लिखो कि कितना टाइम वेस्ट हो, उसमें डालो इसको। एंड यस, क्लैप्स फॉर योरसेल्फ। वी आर डन। ओके, एक बार दोबारा से रिकैप करा देता हूं। 5 पोमोडोरो टेक्निक, ट्रैक करो टाइम कहां स्पेंड करते हो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, मेक अ टाइम रूल, है ना, उसको फिक्स करो, और 30 से ज्यादा मत करो, है ना। एंड नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, जो मैंने आपको बताया था द्रोना बैच पे देयर इज 50% ऑफ। Yes, I had told you in the beginning, you can use the code ARPRO, है ना। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं। बेटा ये जो द्रोना बैच है ना, यस, यू कैन एनरोल इनटू दिस। 14th को हम आपको बताएंगे कि द्रोना बैच में क्या होने वाला है,
ठीक है. एंड यस guys, the fees is going to be less. The fees is just 3,000 rupees if you have not enrolled into any course. आप अपने बगल वाले ट्यूशन वाले आंटी को कितना पैसे देते हो? 1,000 रुपए से 1,500 रुपए पर मंथ होता है ना? Here you're gonna get 6 subjects just for 500 rupees till the exam, 2.5 months. इसमें guys आपके डाउट्स इन्वॉल्व हैं, आपके पूरे के पूरे असाइनमेंट्स, नोट्स, टीचर के नोट्स, पूरा का पूरा कोर्स दोबारा कराएंगे, सैंपल पेपर्स बिफोर द एग्जाम, रिवीजन क्लासेस बिफोर द एग्जाम. समझ रहे हो? तो डोंट मिस इट आउट. मतलब आई डोंट सी, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल कर रखा है. ठीक है, जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ उसमें से 70-80% बच्चों ने एनरोल कर रखा है. और अगर आपने नहीं करा है बाद में रिग्रेट करोगे. और 3,000 रुपीज गाइस मैंने 2.5 महीने का बताया ना, तो एक क्लास का कॉस्ट आ जाता है अराउंड 10 रुपीज और लेस देन दैट यार. ठीक है, इन्वेस्ट दैट मच. यू शुड इन्वेस्ट इन मनी इन स्टडीज एटलीस्ट, अपने स्किलिंग पे, है ना. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट ऑन पिज्जा, बर्गर वगैरह, जो भी चीजें आप वेस्ट करते हो, डोंट डू दैट, है ना. देयर आर 2.5 months लेफ्ट, डू नॉट वेस्ट इट. टर्म 1 बहुत लोगों का खराब हुआ था, है ना. टर्म 2 को ऐसे वेस्ट मत होने दो. और द्रोना बैच में भी गाइस देयर विल बी लिमिटेड सीट्स, है ना. तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू एनरोल टुडे सो दैट यू गेट अ फर्स्ट एक्सेस टू द द्रोना बैच. ठीक है, यस यू कैन यूज द कोड ARPRO. There's a link in the description box, वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हो. ठीक है, see you in the next class. Have a great day. Keep smiling. मुझे बताना सबसे बढ़िया चीज आपको क्या लगी, कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी. मेरी फेवरेट है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. आपकी कौन सी टिप सबसे फेवरेट है? Do let me know in the comment box. Keep smiling and see you in the द्रोना बैच. Have a great day. Bye bye.